अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्डनेस। एक इंतहाई अहम टॉपिक है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के से रिलेटेड है। तो पढ़ते हैं हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस होता क्या है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। हार्डनेस जो होता है असल में वो अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, amount of calcium and magnesium dissolved in water. Dissolved in water। दोस्तों, जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम डिज़ोल्व हो जाता है तो वो हमारा वाटर जो है हार्डनेस मतलब हार्ड वाटर हो जाता है। तो हार्ड वाटर अगर देखा जाए, अगर वाटर हार्ड हो गया तो उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, इफ़ेक्ट कहाँ पढ़ते हैं हम लोग। इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं अगर हमारे पास पानी जो हार्ड हो गया। तो पहले तो अगर देखा जाए तो इंक्रीज कंजप्शन ऑफ सोप की जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो है लेदर जो है झाग जो है कम बनेगी। और दूसरा अगर सिकजन देखा जाए, इसमें वो जो पाइप को कोरिजन हो जाता है, कोरिजन ऑफ पाइप में जंग जो लग जाता है वो भी इस वजह से होता है। और ये तीसरा अगर देखा जाए, ये फूड को जो है टेस्टलेस बनाता है, मेक फूड टेस्टलेस, मेक फूड टेस्टलेस, फूड टेस्टलेस जाता है। और ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्ट वाटर फ्लोइंग इन पाइप। जब पानी पाइप से गुजरता है तो वो उसको एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसमें एक रुकावट बनता है। तो हार्डनेस तो पढ़ लिया, हार्डनेस का कैल्शियम और मैग्नीशियम जब डिसॉल्व होते हैं वाटर में वो हार्डनेस हो जाता है, तो हार्ड वाटर हो जाता है। इफेक्ट इसके मुख्तलिफ इफेक्ट हैं। इंक्रीज कंजप्शन ऑफ सोप की कंजप्शन इंक्रीज हुई क्योंकि उसमें जो झाग बनेगी वो कम बनेगी। कोरिजन ऑफ पाइप में जो जंग लग जाता है वो इस वजह से होता है। मेक फूड टेस्टलेस, फूड जो मतलब अपना टेस्ट जो होता है जायका, इसी वजह से उसका जायके टेस्टलेस हो जाता है। और वाटर जो पानी में फ्लो करता है उसका जो है ये ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब उनको रेजिस्ट करता है वाटर उनके फ्लो को। अब देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। एक को कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरे को कहते हैं परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस होता है। परमानेंट जो टेम्परेरी की बात करें, टेम्परेरी जो होता है कार्बोनेट, मतलब ये किस वजह से होता है, कार्बोनेट की वजह से। कार्बोनेट की वजह से होता है, CO3 लेते हैं इसका, और बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट की वजह से और बाइकार्बोनेट की वजह से ये हो सकता है।
बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से भी हो सकता है। अगर बात करें परमानेंट की, तो इनको कहते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कह सकते हैं इसको, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। दोस्तों ये किस वजह से होता है? ये जो हमारे पास होता है ये क्लोराइड्स की वजह से हो सकता है, क्लोराइड की वजह से हो सकता है, या ये हमारे पास सल्फेट की वजह से होता है, क्लोराइड, सल्फेट, SO4 जिसको जाहिर करते हैं, या तो ये होता है नाइट्रेट की वजह से। नाइट्रेट्स की वजह से भी ये हो सकता है। NO3 जिसको कहते हैं, NO3 के हम लोग इसको लेते हैं। तो कार्बोनेट का अब तक हार्डनेस की दो टाइप्स हमने पढ़ी, कार्बोनेट, परमानेंट, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। देखिए दोस्तों, टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है वो रिमूव होता है सिंपली रिमूव बाय बॉइलिंग। आप पानी को बॉईल करेंगे वो रिमूव हो जाएगा, या एडिशन ऑफ लाइम, या उसको लाइम में ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ लाइम, लाइम के ऐड करने से भी रिमूव हो जाएगा, या बॉइलिंग से भी रिमूव हो जाएगा। अगर परमानेंट की बात करें तो परमानेंट जो है रिमूव होता है हमारे पास रिमूव बाय ये जो होता है वाटर सॉफ्टनर से हो सकता है, वाटर सॉफ्टनर, या तो ये आयन एक्सचेंज मेथड से हो सकता है, आयन एक्सचेंज मेथड से हो सकता है, या ये इसको एक रिवर्स ऑस्मोसिस से हो सकता है, ऑस्मोसिस से भी ये होता है। ये परमानेंट हार्डनेस जो है इनसे रिमूव हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम, ये इसको अगर हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं, हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय EDTA। EDTA एक सॉल्यूशन होता है, उससे इसको डिटरमाइन करते हैं। इसका हो सकता है एथिलीन, इथाइलिन, डायामीन, इथाइलिन, डायामीन, टेट्रासेटिक एसिड। टेट्राएसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो EDTA से इसको फाइंड किया जा सकता है। दोस्तों अगर इसकी बात करें हम तो हार्डनेस के हवाले से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हार्डनेस एज CSU3 mg पर लीटर में होगा। इधर हार्डनेस की शक्ल किस तरह हार्डनेस होगा। अगर 0 से लेके 55 तक है तो हमारे पास वो जो वाटर होगा सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट वाटर। अगर 56 से लेके 100 तक है तो हमारे पास है स्लाइटली हार्ड होगा,
स्लाइटली हार्ड वाटर होगा। अगर इसी तरह 101 से लेके 200 तक है तो ये मॉडरेटिवली हार्ड वाटर होगा। मॉडरेटिवली हार्ड वाटर। अगर ये 200 से प्लस है, 201 से लेके 500 तक है तो ये वेरी हार्ड हो सकता है। तो ये तो था उसकी कंडीशन, जिस तरह कैसे अगर वो उनकी हार्डनेस किस तरह काउंट करते हैं ये होता है। दोस्तों अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी अलाउएबल लिमिट जो होती है वो 200 mg पर लीटर हो सकती है। तो काज फॉर रिजेक्शन के लिए हम लोग अगर करते हैं, काज फॉर रिजेक्शन वो 600 मिलीग्राम पर लीटर लेते हैं। अगर डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, फॉर डोमेस्टिक यूज़ की बात करें तो 75 से लेके ये हमारे पास 150 mg पर लीटर हो सकता है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक हार्डनेस के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।